हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फूडी मसाला में। और आज हम बनाएंगे टमाटो की चटनी। तो चलिए बनाने चलते हैं आज टमाटो की चटनी। हमने 3 टमाटर लिए हैं जो कि अच्छे पल्प वाले हों, ठीक है, और जिसमें रस हो वो देख के आप लें, ठीक है, और जिसमें जो पल्प की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, मीडियम साइज़ के उस टाइप के आप ले लें लाल टमाटर, ठीक है, ज़्यादा सख्त भी ना लें, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, ठीक है, उसको हमने चॉप कर लिया है। आप अगर प्याज ना डालना चाहें तो ना डालें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। कई प्रकार की टमाटर की चटनियाँ बनाई जाती हैं, मैं भी एक अपने तरीके से बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मिर्च यहाँ पे 102 है जिसको मैंने कट कर लिया है, ठीक है। और अदरक 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे 8 से 9 या 12-13 के आसपास आप लहसुन ले सकते हैं। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने अनुसार कर सकते हैं। मिर्च, अदरक और लहसुन को हम मिक्सर में थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, ठीक है, ग्राइंड कर लेंगे। और 3 से 4 कड़ी पत्ता है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या ना डालें। और टमाटर का भी हम प्यूरे बना लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं प्यूरे बनाना चाहते तो आप काट के भी डाल सकते हैं, ठीक है। मसालों की बात कर लेते हैं हम। खड़े मसाले हमने लिए हैं, कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं, कुछ हमने भुने हुए मसाले लिए हैं। 1/3 टीस्पून यहाँ पे जीरा, खड़ा जीरा और खड़ा सौंफ है यहाँ पे, ठीक है, सौंफ के दाने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने दालचीनी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। हल्दी यहाँ पे 1/4 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे नॉर्मल लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ली है। भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया और भुना हुआ खड़ा मिर्च हमने दरदरा पीस लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। 5 से 6 हमारे मेथी के दाने हैं, और गरम मसाला 1/4 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पे। रेड पाउडर जो कि पेपरिका का मैं यूज़ करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ले रहा हूँ। राई मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम ली है। नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, ठीक है। बस इतने इस मसाले हम ले रहे हैं। इसमें से अगर आप कुछ कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको डालने से फ्लेवर आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हर किसी के टमाटो की चटनी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, ये मेरा तरीका है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे अब हम मिर्च, लहसुन और अदरक को थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। टमाटर प्यूरे को भी हमने पीस लिया है। पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की क्वांटिटी कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चटनी लंबे समय तक नहीं रह पाएगी, ठीक है। और अगर लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो ऑयल ज़्यादा डालें, और अगर उसको 1-2 दिन में कंज्यूम करना चाहते हैं तो ऑयल कम डालें। अब इसमें सारे खड़े मसाले जो हमने लिए थे, जीरा, सौंफ और दालचीनी, और इसके साथ मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता, ये सब डाल के थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें। मैंने थोड़ा पैन को टिल्ट कर दिया, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम रहेगी, फ्लेम हाई ना करें। लहसुन और अदरक को यहाँ हम ब्राउन होने से थोड़ा कम, 20% कम, उतना ही हम पकाएंगे। यानी कि सिर्फ 30 सेकेंड, 1 मिनट हमें हल्का भूनना है, उसको ब्राउन नहीं करना है उसको, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज अब डालना चाहते हैं तो डालें या ना डालें, लेकिन एक क्रंचीपन आएगा इसलिए मैं डाल रहा हूँ। इसको हम ब्राउन होने तक नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ हम इसको भूनेंगे, मतलब हल्का सुनहरा, बिल्कुल हल्का सुनहरा कलर आएगा, उतने में ही हम इसको रोक देंगे, ठीक है। यहाँ से अदरक, लहसुन और प्याज की प्रोसेस के बीच हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। इसके बाद हम इसमें सारे पिसे हुए मसाला डाल देंगे। गरम मसाला भी वहाँ 1/4 टीस्पून था, ठीक है, ये मैं शायद वहाँ बताया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया इस बात को। अब यहाँ पे 2 मिनट भूनने के बाद मसालों को लो फ्लेम पे हम यहाँ पे टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद नमक मिला देंगे, और यहाँ 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है हमें इसे, अच्छी तरह से स्पैचुला से भूनना है। हाई फ्लेम करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन स्पैचुला रुकना नहीं चाहिए। अगर मीडियम फ्लेम पे है तो बिल्कुल आप आराम से उसको धीमे धीमे चलाते रहिए। हम के 3 से 4 मिनट तक हमें पकाना है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम करके।
फिर कवर करने के बाद फिर इसको ओपन कर लेंगे और इसमें लेमन डाल देंगे। मैंने लेमन वहाँ नहीं बताया, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या ना डालें। आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तुरंत कंज्यूम करने के लिए मैं बना रहा हूँ। आप बहुत सारी चटनियाँ और भी बनाना बचा हुआ है तो और भी मैं बताऊँगा। ये तो एक नॉर्मल थी जो मैंने बना के दिखाई। तो दोस्तों ये चटनी बन चुकी है, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और भी चटनियाँ मैं लेके आऊँगा, सिर्फ ये शुरुआत थी एक, इसीलिए मैंने ये बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।